Hello friends, welcome back to my channel. As you know me, I am Surbhi Mehta, the owner of Kaya Boutique, श्रृंगार नगर, लखनऊ। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ओपन अ बुटीक बिजनेस कैसे करें। एज यू नो गाइस, इन दिस जनरेशन एवरीवन वांट्स टू ओपन देयर ओन बिजनेस, सो इवन आई हैव बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स हाउ टू स्टार्ट अ बुटीक बिजनेस एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, और कम से कम बजट में हम ये बुटीक बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. It gives a lot of motivation to us to make new videos. सबसे पहली बात, what is a boutique? Boutique क्या है? So boutique is a place where we can design, style and customize outfits for clients. Customize stitching को ही boutique का नाम दिया गया है, जहाँ हम अपने clients के needs और उनके taste के according उनके कपड़े, उनके fabric डिज़ाइन करते हैं. So if you want to start a boutique, you should have an idea of the trending fashion कि मार्केट में नया क्या चल रहा है, क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ अभी इतनी नहीं चल रही है, और एकदम ओपन माइंडसेट से काम करना है कि ट्रेंडिंग फैशन क्या चल रहा है, क्योंकि डेली एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस है फैशन मार्केट में. हमारी स्टिचिंग को हम बहुत एम्फसाइज करते हैं कि क्लाइंट के नीड्स और उनकी टेस्ट के हिसाब से हम उनका आउटफिट कैसे डिज़ाइन करें. बुटीक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए. इसमें नंबर 1 पॉइंट है लोकेशन. The location of the boutique should be good. Like it should be a busy road, market area जहाँ पे फुटफॉल अच्छा होता है कि क्लाइंट्स अपने आप से आए. और अगर आप घर पर बुटीक ओपन करते हैं या किसी इंटीरियर लोकेशन पे बुटीक ओपन करते हैं, तब भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अगर आप मेहनत करते हैं और आपका काम अच्छा है, तो आपकी बुटीक अच्छी चल सकती है. धीरे धीरे करके माउथ पब्लिसिटी से आपको क्लाइंट्स का अच्छा रिस्पांस मिलेगा. कम से कम बजट में भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा क्लाइंट्स का. द बुटीक नेम शुड ऑल्सो बी वेरी अट्रैक्टिव, कि वो अपनी तरफ बुटीक का नाम ऐसा होना चाहिए कि अपनी तरफ वो क्लाइंट्स को खींचे, और उस एरिया में ज़्यादा बुटीक्स नहीं होनी चाहिए और क्लाइंट्स की स्टिचिंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट या लागत. आपको बुटीक स्टार्ट करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है. कुछ बेसिक सामान बुटीक स्टार्ट करने से पहले होना चाहिए है, जैसे मास्टर जी का काउंटर हो गया, इंटरलॉक मशीन, कारीगर लोगों के लिए मशीन्स, प्रेस, कैंची, इंची टेप और बेसिक स्टिचिंग मटेरियल जो होता है वो बुटीक स्टार्ट करने से पहले होना चाहिए. ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, ये आपके बजट में बहुत आराम से आ जाएगा. अगर आपका बजट अच्छा है तो आप बहुत प्राइम लोकेशन पे अपनी बुटीक ओपन कर सकते हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर को भी हायर कर सकते हैं अपनी बुटीक को बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए. पर अगर आपका बजट कम है तब भी आप बुटीक ओपन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको बेसिक्स आना चाहिए, जैसे मेजरमेंट लेना, क्लाइंट्स को समझाना और उनका डिज़ाइन समझना. या कस्टमर डीलिंग शुड बी गुड. एज यू नो गाइस, कस्टमर डीलिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अ मस्ट इन एनी बिजनेस. अगर आपकी कस्टमर डीलिंग अच्छी नहीं होगी तो आपके पास रेपिटेटिव क्लाइंट्स नहीं आएंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुटीक स्टार्ट करने के लिए आपकी कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. उसके साथ आपका पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तरह तरह के क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं दिन भर, तो आपको बहुत पेशेंटली उनको हैंडल करना होता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट क्लाइंट वांट्स. कस्टमाइजेशन, कि क्लाइंट्स को क्या चाहिए है, क्या कंफर्टेबल एंड ट्रेंडी है क्लाइंट के लिए. नाउ एज यू कैन सी वी हैव अ वैरायटी ऑफ स्टिच्ड एंड अनस्टिच्ड सूट. वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कितना कलेक्शन रखा है, बट अलॉन्ग विद द वैरायटी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Good quality and variety of products is a must for a good boutique if your budget allows. लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको स्टिचिंग का काम स्टार्ट करना है तो आपको कपड़े भी रखने हैं सेल के लिए. ये आप विद टाइम कर सकते हैं. The next very important point to open a boutique is your quality of work. जो आप कपड़ा रख रहे हैं सेल के लिए वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्राइम क्वालिटी का होना चाहिए, कि कस्टमर कभी भी डिससेटिस्फाइड ना जाए. जो आप स्टिचिंग करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए है, फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी क्लाइंट सेटिस्फाइड जाएगा. आपका स्टिचिंग स्टाफ है, जैसे जो मास्टर जी आपकी कटिंग कर रहे हैं, जो कारीगर आपकी मशीन्स में सिलाई कर रहे हैं, जो लेडी स्टाफ तुरपाई और फिनिशिंग कर रहे हैं, स्टीम प्रेस कर रहे हैं, दे शुड बी ऑल ट्रेन्ड एंड एक्सपर्टाइज इन देयर फील्ड. This is very important for a good boutique. So to get the best results, you should provide a very good working environment for your staff. To start a good boutique, you should have a trial room in your boutique. और इतना आप ज़रूर ध्यान दें कि आपको क्लाइंट्स की डिलीवरी डेट जो है उसी पे आप चीज़ें डिलीवर करें. क्लाइंट्स डिससेटिस्फाइड ना जाए, उनका जिस डेट पे भी आपने डिलीवरी के लिए कहा है उसी टाइम पे आप उनको सूट्स या कुर्ती जो भी उन्होंने स्टिच कराई है वो उनको उसी टाइम पे दीजिए.
start a boutique, you should be motivated and you should know you can do it. आप अपना काम शुरू करिए and I wish you all the best. Keep these points in mind before starting your boutique business. If you have any queries, do ask in the comment section below. And if you are new to the channel, do subscribe to my channel. Thank you for watching the video.